Okay, guys, welcome to Avanti Fellows, guys. I am Manjeet Bhardwaj, your chemistry lecturer. इसके बाद से मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि आज की क्लास का क्या मीनिंग है और आज हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम मंजीत भारद्वाज है। आई एम फ्रॉम सिरसा हरियाणा। केमिस्ट्री टीचर हूँ, आपको केमिस्ट्री टीच करने वाला हूँ, ठीक है। तो वेलकम टू अवंती। अवंती हम आपको क्या कुछ करवाने वाले हैं। आज ओरिएंटेशन क्लास है। ओरिएंटेशन का मीनिंग है कि आप लोगों के हम बैच टाइमिंग, है ना, सब जो जिस जिस बैच में स्टूडेंट जाएंगे, किसकी क्या टाइमिंग होगी, वो सब हम आपको सेट करने वाले हैं, ठीक है। टाइमिंग के लिए भी आप लोग प्रेफर्ड हो, आपको ही बताना है कि टाइमिंग जो है वो टाइमिंग आपको अप्रिशिएबल है, सही है आपके लिए टाइमिंग, सुबह की या शाम की या जो भी उसके अंदर बैच में टाइम बनेगा, ठीक है। उसके अलावा भी हम आपको क्या करवाने वाले हैं ये सब कम से कम आपको पता होना चाहिए सभी को। एंड ऑल्सो योर फ्रेंड्स टू, आप अपने फ्रेंड्स को भी ये डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अवंती फेलोज के अंदर हम आपको सभी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं। जस्ट आपको इंटरनेट चाहिए है, जो कि जनरली हमारे फोन में होता है, और यू कैन ज्वाइन योर क्लासेस एंड ऑल्सो एवरी क्लास विल बी रिकॉर्डेड ऑल्सो। तो आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। ये कुछ चीजें आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो अब हम अवंती में क्या क्या करने वाले हैं, तो उसी के ऊपर लेट्स सी व्हाई वी आर हियर। हम यहाँ पर क्यों हैं, तो हम आपको क्या कुछ करवाएंगे उसी के बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। वी आर हेयर टू हेल्प यू गेट इनटू बेस्ट कॉलेज। हम आपको बेस्ट कॉलेज के अंदर हेल्प करने के लिए, यानी अगर आपका मूड है आईआईटी क्वालिफाई करने का, नीट क्वालिफाई करने का, या इसके अलावा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इंप्रूविंग द सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग, डेफिनेटली आपको केमिस्ट्री तो करवाई जाएगी, अच्छे तरीके से केमिस्ट्री की नॉलेज दी जाएगी। इसके अलावा आपके सब्जेक्ट की इंप्रूवमेंट के लिए क्या कर सकते हैं आप, उसके लिए आपकी कंसल्टेंसी भी चलेगी। हम आपको कंसल्ट भी करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। आप हमसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा जिसमें आप सभी अपने बैच के साथ जुड़े होंगे, अपने टीचर्स के साथ, ठीक है। सभी टीचर्स का अलग अलग बैचेस होंगे, तो अलग अलग टीचर्स आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी सभी टीचर आपको कनेक्टेड मिलेंगे। इंटेंस प्रिपरेशन करवाएंगे, फोकस करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, यानी नीट और जेई, इसकी तैयारी भी हम आपको करवाने वाले हैं। नीट एंड जेई प्लस जेई दोनों की तैयारी करवाने वाले हैं। अगर इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बीएससी करना है, दे डोंट वांट टू डू नीट और जेई, देन डेफिनेटली यहाँ आपको उसका भी बेनिफिट मिलेगा। यानी आपको बोर्ड लेवल के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोनों तरह की तैयारियां मिलेंगी। हम आपको एनहेंस करेंगे। एनहेंस का मीनिंग है कि अगर आप, जहां तक आपकी डीप नॉलेज है, जहां तक आप डीप सर्च कर सकते हैं, उससे गहराई में अगर आप जाना चाहते हैं, हम वहां तक आपको लेके चलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप बोलें कि सर मेरा लेवल तो, मुझे तो एडवांस करना है ओनली, देन वी विल प्रिपेयर यू फॉर एडवांस। मेहनत आपकी बेटा, गाइडलाइंस हमारा, डेफिनेटली आपको हम एडवांस के भी डीप लेवल, अगर आप बोलें कि सर मुझे तो उससे भी ऊपर जाना, तो डेफिनेटली हम सभी टीचर्स जो हैं वो मास्टर कोर्स वाले हैं, यानी कम से कम मास्टर कोर्स कर चुके हैं, कुछ पीएचडी भी हैं, ठीक है, डॉक्टरेट भी कर चुके हैं, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा भी चुके हैं। आई एम फ्रॉम आकाश प्रीवियस इंस्टीट्यूट, आपको बता देता हूँ, मैंने आकाश और बायजूस के अंदर सर्व किया है। डेफिनेटली बहुत सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। बीएससी और एमएससी क्लास को भी मैंने टीच किया है। तो आप जितना डीप कहेंगे, अगर आपको लगता है कि हमें इसके बारे में और ज्यादा बताइए, एडवांस से ऊपर भी अगर कोई लेवल है, वहां तक भी लेके चलेंगे। चॉइस इज योर्स। अगर आप कहेंगे सर मुझे जस्ट रेस्ट्रिक्टेड टू बोर्ड लेवल चाहिए, मतलब मुझे बोर्ड के बारे में बताइए कि मुझे बोर्ड में अच्छे मार्क्स गेट करने हैं सीबीएसई बोर्ड के अंदर, तो हम आपको वो भी बताएंगे कि वो कैसे किया जा सकता है, ठीक है। एवरी टाइप ऑफ एग्जाम जो आपका मन हो, जहां आप जाना चाहते हो, एनडीए, जहां पर भी आपका मूड हो, है ना, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं प्लस टू के बाद में, सभी के लिए आपको हेल्प यहाँ से प्रोवाइड की जाएगी। अब हेल्प किस तरह की, अगर आप कहते हैं कि सर मुझे तो उसके अंदर जाना है, क्या बोलते हैं उसको, बैंकिंग सेक्टर में जाना है, देन बेटा बैंकिंग सेक्टर के लिए आई थिंक मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। मुझे, मैं आपको डेफिनेटली कुछ गाइड करूंगा, नो डाउट, ठीक है। लेकिन बैंकिंग सेक्टर के अंदर जैसे जनरल नॉलेज आती है, जीके आती है ना, अलग अलग चीजें भी आती हैं, उनके लिए आपको गाइड कर देंगे। बट हमारा एग्जाम का फोकस क्या रहेगा, वट वी विल बी टीच यू एग्जाम फोकस, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, ये हमारा मेन सब्जेक्ट है, क्योंकि यही हमें आता है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं आता है ना। लेकिन अगर आपको गाइडलाइन चाहिए तो हम आपको कंसल्ट करेंगे कि प्लस टू के बाद कैसे आप दूसरे एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं, कहाँ से कोचिंग लेंगे। जनरली ये दूसरे इंस्टीट्यूट्स के अंदर नहीं बताया जाता, लेकिन हम आपको वो भी हेल्प करने वाले हैं। वो भी सब कुछ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, ठीक है। एनी टाइम यू कैन कनेक्ट टू योर टीचर्स, है ना।
स्टूडेंट लाइक यू हैव करेक्ट एंट्रेंस एग्जाम। अब बात ये आती है कि सर ने बात तो बहुत ज्यादा बोल दी है ना, तो क्या हमने ऐसा कोई गोल अचीव किया है इससे पहले? यस, वी हैव मैनी टाइप ऑफ गोल्स जो हमने अचीव किए हैं। हमारे स्टूडेंट्स, आपको मैं बताता हूँ कि स्टूडेंट्स कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो इन गोल्स को अचीव कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने है पूजा झा, है ना। पूजा झा जो है वो 2014 के अंदर पास आउट है हमारे यहाँ से, यानी अवंती फेलोज से वो 2014 में उन्होंने प्लस 2 पास कर लिया था। उसके बाद उन्होंने हमसे कोचिंग लेकर नीट क्वालिफाई किया बेटा, डेंटिस्ट्री बीडीएस के अंदर, है ना, बैचलर ऑफ डेंटिस्ट एंड सर्जरी, है ना, जो दांतों के डॉक्टर होते हैं, तो वो उन्होंने बीडीएस का टेस्ट क्वालिफाई किया, नीट का टेस्ट। उसके बाद में नीट के बाद उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की। दे वर नॉट इंटरेस्टेड टू सर्व एज ए डॉक्टर, उनको डॉक्टर की तरह जॉब करना पसंद नहीं था, तो उन्होंने यूपीएससी तैयारी की। अब यूपीएससी की तैयारी हमने नहीं करवाई, लेकिन हमने नीट की प्रिपरेशन करवाई, और आपके सामने रिजल्ट है कि इन्होंने नीट क्वालिफाई किया। उसके बाद इन्होंने यूपीएससी की तैयारी की। यूपीएससी 2021 के अंदर 82 रैंक लिया इन्होंने ऑल ओवर इंडिया। व्हाट इज यूपीएससी? आईएएस ऑफिसर जो बनते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जो डीसी लगते हैं। डीसी एक डिस्ट्रिक्ट का मालिक होता है ना, डेप्यूटी कमिश्नर। तो वो आज ये डेप्यूटी कमिश्नर, एज ए डेप्यूटी कमिश्नर हमारे कह सकते हैं कि हमारे नेशन को सर्व कर रही है ना। कहाँ पर है वो, आप इनका नाम सर्च करके ढूंढ सकते हैं, गूगल के ऊपर आपको मिल जाएगा। पूजा झा, नाउ वेयर शी इज एज ए डीसी, डेप्यूटी कमिश्नर। ओके, गुड दिस, तो ये हमारी एक स्टूडेंट रही है। इसके अलावा आपके सामने एक और है एमआईटी। अपने आईआईटी का नाम सुना है? एमआईटी जो है वो वैसे ही फेमस है जैसे आईआईटी है, और ये अमेरिका के इंस्टीट्यूट, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, है ना, अमेरिका के, जो कि आयुष था, ठीक है। और इन्होंने वहां पर एमआईटी के अंदर ग्लोबल, ऑल इंडिया, ऑल ओवर द ग्लोबल रैंक, दिस इज नॉट ऑल इंडिया रैंक, दिस इज ग्लोबल रैंक, जो फर्स्ट गेट किया था। और ये भी अवंती से ही पास आउट है। अवंती ने इनको सर्व किया था आईआईटी की कोचिंग्स के लिए। ओके, अभी ये इंजीनियर है कहीं पर येल्प के अंदर, एमएल। एमएल इंजीनियर का मतलब है मशीन लर्निंग, दैट्स मीन आप कह सकते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियर है कुछ कुछ, मशीन लर्निंग, या आप इसके अंदर साथ में कंप्यूटर को भी डाल सकते हैं, तो मशीन लर्निंग इंजीनियर है, आप इसे मैकेनिकल इंजीनियर भी बोल सकते हैं, है ना। ये वहां से पास आउट है और आज अच्छी खासी जॉब कर रहे हैं, और ये हमारे ही स्टूडेंट रहे हैं। तो ये कुछ अचीवमेंट्स हैं जो हमने लिए हैं। वन मोर अचीवमेंट, माइक्रोसॉफ्ट का नाम सभी ने सुना हुआ है, सुना हुआ। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर भी हमारा एक स्टूडेंट है जो ऑलरेडी, अब आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के अंदर भी हमारे स्टूडेंट्स हैं। ही इज वेदांत, जिसने आईआईटी जेई क्वालिफाई किया, ठीक है। और रूरल तेलंगाना प्लेस के अंदर ये थे। मद्रास से इन्होंने आईआईटी क्वालिफाई किया, आईआईटी मद्रास से कंप्यूटर साइंस के अंदर आज ये माइक्रोसॉफ्ट में अच्छी खासी जॉब कर रहे हैं। तो ये भी हमारे स्टूडेंट्स रहे हैं। तो डोंट वरी, ऐसा मत सोचिएगा कि ये आकाश और ये दूसरे इंस्टीट्यूट्स हैं जो पे लेते हैं, काफी सारा पैसा लेते हैं, और वहीं पर ही इंजीनियर या डॉक्टर बन सकते हैं। हमने भी इंजीनियर और डॉक्टर निकाले हैं, वो भी फ्री ऑफ सर्व। तो आप यहाँ से सोच सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, जिस भी डीपनेस तक, जहां तक डेप्थ तक जाएंगे, जिस भी तरह की आपको हेल्प चाहिए, वी विल हेल्प यू डेफिनेटली। ओके, नेक्स्ट, अब ये तो थे कुछ स्टूडेंट्स जो चार्म स्टूडेंट जिसको बोलते हैं, है ना। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो आप कह सकते हैं टोटल कितने एनरोल हुए थे, मतलब हमारे पास एक डाटा है, आपको डाटा दिखाता हूं मैं। तो मैं डायरेक्टली आपको ओवरऑल लेके चलता हूं, ठीक है। बाकी आप चेक कर सकते हैं टेबल के अंदर ओवरऑल कितने स्टूडेंट थे। टोटल स्टूडेंट एनरोल्ड, एनरोल्ड का मतलब है जिन्होंने हम जो हमारे साथ जुड़े थे, तो वो थे 2503 स्टूडेंट। कहाँ कहाँ के हैं ये? कर्नाटका नोडल और कर्नाटका सैटेलाइट और हिमाचल और दिल्ली, ये चार स्टेट्स के हमने उठाए हैं सभी के सभी, है ना। तो इन चारों स्टेट्स के टोटल हमने 2503, हमारा अवंती जो है 21 स्टेट्स के अंदर और 5 यूटी यूटी के अंदर फिलहाल वर्किंग मोड में है, डोंट वरी। यानी 21 स्टेट्स में हम वर्क कर रहे हैं, लेकिन हमने रिजल्ट जो है वो लास्ट ईयर के उठाए हैं। उस टाइम पर हमारे पास स्टूडेंट्स इतने नहीं थे, तो डेफिनेटली तो यहाँ 2503 स्टूडेंट थे, जिसमें से नीट के लिए अपीयर किया। अपीयर का मतलब जिन्होंने टेस्ट दिया। सभी बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया, मैंने आपको बोला सभी का अलग अलग मोड ऑफ वो होता है ना। अमरेंद्र हैज सम क्वेरी। यस बेटा, यू कैन राइट योर क्वेरी। आपका आपने हैंड रेज किया है, आपकी कोई क्वेरी आप बोल सकते हैं। अमरेंद्र, आई एम टॉकिंग टू यू बेटा। एनीथिंग एल्स? कैन यू हियर मी अमरेंद्र? किसी और को कोई डाउट है बेटा, वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। एनीवन एनी डाउट, यू कैन राइट इट ऑन द चैट बॉक्स, और जस्ट गिव मी नो डाउट और थम्स अप ऑन द चैट बॉक्स, प्लीज गिव मी गाइस, देन आई कैन नो दैट यू आर विद मी। आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो मुझे थोड़ा सा पता लगना चाहिए ना। बातें करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं जरा। थैंक यू एवरीवन।
अब देखिए यहाँ मतलब 2,500 बच्चे थे हमारे पास, 2,500 में से सिर्फ 1,059 ने टेस्ट दिया। टेस्ट इतनों ने दिया, बाकी बच्चे हो सकते हैं वो बीएससी के लिए चले गए हो या अच्छे किसी कॉलेज के लिए चले गए हो, है ना। बहुत सारे प्लस टू के बाद बहुत सारी लाइनें होती हैं, तो जिसको जहां जाना वहां जा सकता है। लेकिन नीट के लिए 1,059 बच्चे थे जिन्होंने नीट में अपीयरेंस दिया। समझ रहे हो ना, अपीयरेंस का मतलब उन्होंने टेस्ट दिया था, और उस टेस्ट में से 650 बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया। अब ये बड़ी बात है कि यानी 650 बच्चे, 1000 में से 650 बच्चे, आप सिंपल सिंपल देख सकते हैं ना, 650 बच्चे। और इसका परसेंटेज यहाँ पर आपके सामने है, क्वालिफिकेशन बेस्ड ऑन अपीयर, जितने अपीयर हुए थे उसमें से 61%, सोचिए 61% बच्चे थे, मतलब 100 बच्चे ने अगर टेस्ट दिया नीट का, तो 61%, 61 बच्चों ने टेस्ट क्वालिफाई कर लिया और वो डॉक्टर्स बन गए। 100 में से 61, बहुत बड़ा डाटा है ना। और अगर हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन ऑन एनरोल्ड, कि जितनों ने हमारे पास एडमिशन लिया था, एडमिशन तो 2,500 का था, बहुत से बच्चों ने टेस्ट ही नहीं दिया, वो उनकी चॉइस थी। तो उस 2,500 में से भी 25% बच्चे हमारे जो ना 25.97 है, अप्रोक्सीमेट 26% बनेगा, 26% बच्चे जो है वो क्वालिफाई, मतलब वो नीट क्वालिफाई कर गए थे जिन्होंने एडमिशन लिया। जस्ट एडमिशन लेने वालों में से भी अगर हम कैलकुलेट करें, हालांकि जो टेस्ट दे रहे हैं हम उन्हीं को एनरोल करें ना, उन्हीं को कैलकुलेट कर सकते हैं कि टेस्ट देने वाले जितने थे उसमें से कितने परसेंट है, तो वो 61%। तो ये डाटा भी बहुत बड़ा है। हम किसी को मना भी नहीं करते हैं कि आप कहीं और अगर कोचिंग ले रहे हैं, डोंट वरी, अपना टाइम अपने हिसाब से सेलेक्ट कीजिए, साथ में बस हमें टाइम दीजिए, है ना। तो वो कौन सा टाइम कैसे होगा, तो उसी के ऊपर अब डिस्कस करते हैं व्हाट हैपन नेक्स्ट, तो आगे क्या होने वाला है ना। चलिए उसको देखते हैं। टीच एनी कंटेंट वी नीड अंडरस्टैंड स्टूडेंट सब्जेक्ट नॉलेज, हमें आपकी नॉलेज का पता होना चाहिए। अब मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई कि हम ये करेंगे, हम ऐसे करेंगे, जिसको जो टेस्ट की तैयारी करनी है उसको वो टेस्ट तैयार करवाएंगे। अब मान लीजिए कि एक नीट का स्टूडेंट है और मैं उसको आईआईटी के केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, आईआईटी एडवांस लेवल के। नीट में उतना लेवल नहीं आता, उसे फोकस कहाँ करना है, उसे बायोलॉजी सब्जेक्ट पर टाइम ज्यादा देना होगा, है ना। केमिस्ट्री में वो चीज उसको एडवांस लेवल नहीं करना है, ही और शी डोंट वांट द एडवांस लेवल ऑफ केमिस्ट्री। लेकिन अगर वो आईआईटी की कर रहा है तो उसको आईआईटी लेवल का तो एडवांस लेवल करना पड़ेगा, है ना। तो सबका अलग अलग सिस्टम होता है, तो हमें पता होना चाहिए आप लोग क्या करने वाले हो, पहली बात। सेकेंड थिंग, अब सब्जेक्ट नॉलेज विच विल हेल्प टू टीच इफेक्टिवली, तो आपको कितनी सब्जेक्ट नॉलेज है उसका भी हमें पता होना चाहिए, ताकि हम आपको डीप से डीप लेके जा सके, है ना, कि आप कहां से हमें स्टैंड करना है। उसी के लिए मैं आपको आगे बताता हूँ कि हम क्या करने वाले। फॉर दिस वी विल कंडक्टिंग द बेस लाइन ऑफ द टेस्ट। हम 13 नवंबर 2022 को आपका एक टेस्ट लेने वाले हैं। उस टेस्ट में क्या होगा, उस टेस्ट से हमें क्या पता लगेगा, उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। अब देखिए उस टेस्ट के अंदर हम सबसे पहले तो ये क्राइटेरिया रहेगा हमारा कि हम टेस्ट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को डिवाइड करें। कैसे, मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि मान लीजिए कि मुझे आपको टीच करना है और मैं आपको फर्स्ट लेसन से टीच कर रहा हूँ, जैसे मोल कॉन्सेप्ट है ना। बहुत से बच्चों को मोल कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन आती होगी, मोल का पता भी होगा अच्छे से कि 1 मोल में कितनी चीजें होती हैं, कि कितना मोलर मास इन ग्राम होता है, कितने लीटर ऑफ गैस होती है, ये सारी चीजें उसे पता है, ठीक है। बट वो न्यूमेरिकल में अटक जाता है, और मैं उस बच्चे पर मान लीजिए मैं उसको पूरा मोल बढ़ा रहा हूँ कि मोल में क्या होता है कैसे होता है, तो वो तो उसका वेस्ट ऑफ टाइम है। ही और शी नो अबाउट दैट ऑल, है ना। उससे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाने की, सर मुझे ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व चाहिए, या मुझे टेस्ट में या मैं एग्जाम के अंदर जब सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन तो मेरे क्वेश्चन अटक जाते हैं, तो मुझे क्या करना है फिर उसके लिए, सोचिए। तो मैं उसको बोलूंगा ठीक है बेटा, मैं आपको बाद में टाइम देने वाला हूँ। एक स्टूडेंट ऐसा है जिसे मोल की डेफिनेशन ही नहीं आती, अगर मैं उस बच्चे के क्वेश्चन उठा लूं जिसको क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, और दूसरा स्टूडेंट जिसे मॉल की डेफिनेशन ही नहीं आती, तो उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो उसका टाइम टोटली वेस्ट हो जाएगा। इस बेस पर हम दो तरह के ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करेंगे, जिन्हें बहुत बेस लेवल से उसे डेफिनेशन के साथ साथ मोल कॉन्सेप्ट याद करना है अच्छे से उस स्टूडेंट को, क्योंकि उसका बेसिक्स वीक है, किसी भी वजह से वीक है, वी डोंट केयर। हम ये नहीं कह रहे कि वो इंटेलिजेंट है या थोड़ा वीक है, ऐसा नहीं है। वजह, क्योंकि इंटेलिजेंसी जो है ना वो साथ में मेहनत से भी डिफाइन होती है। अगर आपने बहुत सारी मेहनत कर रखी तो आप अपने आप इंटेलिजेंट हो जाओगे, तो इंटेलिजेंट नाम की कोई चीज नहीं होती, जस्ट मेहनत होती है। आपने कितना मेहनत किया, कितना हार्ड वर्क किया, और जितनी बार किसी क्वेश्चन को रिपीट करेंगे उतना ही आपको अच्छा आ जाएगा। तो हो सकता है किसी बच्चे ने किसी वजह से, कोई फैमिली प्रॉब्लम की वजह से या किसी भी वजह से उस टाइम वो नहीं पढ़ सका, तो उसे बेसिक्स की जरूरत है, हम उसे वहां से उठाएंगे, समझ रहे हैं। और एक बच्चा ऐसा है कि वो पीछे से अच्छा पढ़ता रहा लेकिन उसे अब थोड़ा ज्यादा डीप में डीप डाइव करना है, तो हम उसको ऊपर से उठाएंगे। मैं उसे मोल की डेफिनेशन नहीं दूंगा, मैं डायरेक्ट बोलूंगा ये मोल इतना था और इतना हो गया, है ना। तो ये इस तरह से हम 13 नवंबर को जो टेस्ट होने वाला है, उस टेस्ट के अंदर मैं आपको टेस्ट का सबसे पहले सिलेबस डिफाइन कर देता हूँ, है ना।
तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट, यहाँ हाँ साथ में एक और चीज बताता हूँ, टेस्ट के अंदर ना 10th का और 11th का दोनों का सब्जेक्ट जो दोनों का आपके सामने वो आएगा, सिलेबस आएगा। ठीक है, वो कौन सा होगा, इवन दैट आई एम ओनली केमिस्ट्री टीचर, तो मैं आपको केमिस्ट्री का ही अच्छे से डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, तो केमिस्ट्री के सिलेबस के अंदर क्या आपको आने वाला है, तो वो केमिस्ट्री, हालांकि आपकी स्क्रीन के सामने यहाँ सब बायोलॉजी, फिजिक्स और मैथ तीनों के वो मिलेंगे, आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आप इस पूरी स्लाइड का स्नैपशॉट लीजिए और तीनों के आपको सिलेबसेस मिलेंगे, बट वी विल डिस्कस अबाउट द केमिस्ट्री ओनली। तो यहाँ केमिस्ट्री का अब आपके सामने स्क्रीन के ऊपर केमिस्ट्री का टेस्ट है। केमिस्ट्री में 10th में क्या होगा, 10th के अंदर आपको मेटल एंड नॉन मेटल, ये लेसन आपने डेफिनेटली सुना तो होगा, नेम तो सुना होगा, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये वाला लेसन सेकंड लेसन। थर्ड है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक के हिसाब से भी। ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। फोर्थ, एसिड एंड बेसिस एंड साल्ट। ये 5 लेसन 10th में से उठाएंगे, इसमें से आपके सिलेबस के अंदर क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, 11th के अंदर क्या आने वाला है, तो 11th के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। फर्स्ट लेसन है ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सेकंड लेसन है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, आप इसे अच्छे से जानते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ये थर्ड लेसन है +1 का। फोर्थ लेसन है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, पहले 4 लेसन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये आपके सिलेबस में हम टेस्ट में डालने वाले हैं। ठीक है, आपको ऑलरेडी पता है। इसके अंदर भी आपको डिवीजन कर देता हूं कि क्या क्या आने वाला है। टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे एक सब्जेक्ट से, केमिस्ट्री से। ठीक है, जिसके अंदर +1 से आएंगे आपको 11th क्लास से, इन 4 लेसन में से आएंगे 14 क्वेश्चन। ठीक है, 14 क्वेश्चन आएंगे इन 4 लेसन में से। 10th में से आएंगे आपको 6 क्वेश्चन। ठीक है, 20 क्वेश्चन इन टोटल। 10th क्लास से 6 क्वेश्चन, 11th क्लास से 14 क्वेश्चन आएंगे। कुछ का लेवल हार्ड होगा, कुछ का लेवल मीडियम होगा, कुछ का लेवल बहुत इजी होगा। ठीक है, सब तरह से, ताकि हम बच्चों को डिफाइन कर सकें कि इन्हें क्या कुछ आता है। और इस बेस पर आपको 2 अलग अलग तरह के ग्रुप्स में डाला जाएगा, जहां बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया जाएगा, आपको डेफिनेशन याद करवाई जाएगी, है ना। और दूसरा एक ऐसा बैच होगा जिसके अंदर कुछ नहीं किया जाएगा, सिर्फ आपको डायरेक्ट क्वेश्चन अप्रोच करवाए जाएंगे, क्योंकि हम मानेंगे कि आपको डेफिनेशन आती है। अगर फिर भी किसी को नहीं आती तो हम बताएंगे। और एक चीज, अगर आपको लगता है कि हम ऊपर वाले बैच में गलती से पहुंच गए, है ना, और जहां पर डेफिनेशन भी नहीं बताई जा रही है, तो आपको दोबारा से मौका भी मिलेगा कि अगर आप चॉइस करना चाहो कि सर मुझे बेसिक्स आता है, या हमें लगा कि हम आपके टेस्ट ले रहे हैं और आपको अच्छा बेसिक है, तो डोंट वरी, कोई बात नहीं है भाई। फिर हम आपको दोबारा से भी चांसेस देंगे कि आप अपना बैच शफल कर सकते हो, किसी को कभी भी कोई प्रॉब्लम आए। मतलब ये हार्ड एंड स्टिक नहीं है, ये बात सबको क्लियर हो गई बेटा। हार्ड एंड स्टिक नहीं कि एक बार बैच में आ गए तो दोबारा बैच बदल ही नहीं सकते, बैच आसानी से बदल सकते हो। तो मेंटली फ्री माइंड होकर टेस्ट दीजिए, 13 नवंबर को होगा। ठीक है, उससे पहले हम आपको सिलेबस शुरू कर देंगे, डेफिनेटली कल से क्लासेस लगेंगी, ऐसा नहीं कि कल से क्लासेस ना लगें, ये ध्यान देना। और एक चीज बता देता हूँ, जब टेस्ट शुरू होगा ना बेटा, ठीक है, तो टेस्ट जो शुरू होने वाला है, वो जब आप क्लिक करोगे उसके ऊपर की टेस्ट स्टार्ट द टेस्ट, तो थोड़ा ध्यान देना, 2 से 3 मिनट वेट करना पड़ेगा आपको। 2 से 3 मिनट वेटिंग, उसके बाद टेस्ट स्टार्ट होता है। ये हमने एक टेस्ट इंजन का पोर्टल बनाया है। उस टेस्ट इंजन, जैसे आप लोग एनटीए होता है ना, जो आईआईटी और नीट का टेस्ट लेता है, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वैसा ही वो सेम पोर्टल है। उस पोर्टल के ऊपर जब आप लॉग इन करेंगे तो 2 से 3 मिनट बाद आपका टेस्ट स्टार्ट होगा। तो वेट एंड वॉच, थोड़ी देर वेट कीजिए, देखिए, और उसके बाद में आपका टेस्ट फॉलो अप हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आ गई? यस और नॉट, प्लीज गिव मी यस और नॉट ऑन द चैट बॉक्स। किसी को कोई डाउट है तो डाउट भी पूछ सकता है। ओके, ठीक है, तो ये अब आपको क्लियर हो गया सिलेबस, केमिस्ट्री का सिलेबस क्लियर है। मैं पीछे वाली स्लाइड दे रहा हूँ बेटा। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर टोटल, ये अब आपको ये पता लग गया कि ये टोटल क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चंस आएंगे ईच सब्जेक्ट में से। ठीक है, और पीछे वाली स्लाइड भी दे रहा हूँ, आप ये स्लाइड भी नोट कर लीजिएगा, हालांकि रिकॉर्डिंग आपको इसकी भी मिलेगी, डोंट वरी, लेकिन ये स्लाइड भी नोट कर लीजिए जिसमें दूसरे सब्जेक्टों के सिलेबस हैं, तो आप इफेक्टिवली देख सकते हैं सॉरी, इफेक्टिवली देख सकते हैं कि किसमें कौन से सिलेबस का क्या है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं सॉरी आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन द टेस्ट परफॉर्मेंस वी विल डिस्ट्रीब्यूट स्टूडेंट इन बिटवीन 2 प्रोग्राम ट्रैक। ये मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि हम 2 प्रोग्राम ट्रैक्स के अंदर आपको डिवाइड कर देंगे, है ना। और ट्रैक्स हैं
वन इज फोटोन, 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे, आपको डेफिनेशन याद करवाएंगे, उसके बाद आगे बढ़, है ना। क्वेश्चन सब जो डीपीपी होंगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, वो सबकी सेम होंगी, लेकिन यहाँ पर हम 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। फोटोन के अंदर हम 0 लेवल से स्टार्ट नहीं करेंगे, बच्चे को थोड़ा आगे से करवाएंगे। मतलब यहाँ बेस लाइन से स्टार्ट नहीं करने वाले हम मानेंगे कि बच्चों को कुछ ना कुछ आता है और हम उसके ऊपर से स्टार्ट करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आपको अगर कुछ भी नहीं आता है और आप फोटोन में आ गए गलती से, तो आप शफल नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं यहाँ तो टीचर की मेरे को समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि ऊपर ऊपर से करवाता है, डेफिनेशन बताता नहीं, सीधा न्यूमेरिकल करवा देता है ना, तो आप वापस कैटलिस्ट में आ सकते हो। अगर आपको लगे कि कैटलिस्ट में तो बकवास हो रही है भाई, है ना, कि ये सब डेफिनेशन करवा रहे हैं और थोड़ा बेसिक बेसिक सा करवा रहे हैं और ये सब तो मेरे को ऑलरेडी आता है ना, तो कोई बात नहीं है, आप यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करेंगे। जस्ट कनेक्ट टू अस, हमसे बात कीजिए आप, और हम आपको कैटलिस्ट से फोटोन में शफल कर देंगे। बट इस शफलिंग में सबसे ज्यादा फायदा आपको है कि अभी अच्छा कर रहे हैं। अभी अच्छा करने का मतलब समझते हैं आप? मतलब अगर इस टाइम कि आप फोटोन के स्टूडेंट हैं या कैटलिस्ट के स्टूडेंट हैं, तो आपको शफल नहीं होना पड़ेगा, प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा, उसमें आपका 100% बेनिफिट है। तो आप अपना टेस्ट ईमानदारी से देंगे। टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस आई तो फोटोन में जाएंगे, चीटिंग करके अगर अच्छी परफॉर्मेंस लेंगे तो फोटोन में जाने वाले हैं, है ना। और अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई, ठीक है, तो हम कैटलिस्ट में डालेंगे, वहां बेसिक करवाएंगे। जब बेसिक क्लियर हो जाएगा कोई बात नहीं, तब आप 1 महीने बाद 2 महीने बाद आप सफल हो जाना, आप फोटोन में आ जाना। फ्री हो पूरा थ्रू आउट द ईयर, जब भी आपको लगे कि सर मुझे तो फोटोन में ही आना है, तो आप फोटोन में ही आओगे बेटा, है ना। जब भी हमें लगेगा कि हाँ आप बहुत अच्छा कर रहे हो और आपको फोटोन में जाना चाहिए, तो हम फोटोन में चले भेज देंगे आपको, क्योंकि हमें भी तो पता है ना, बच्चों को बेसिक सारा आता है तो वो बोर हो रहा है क्लास में, तो ड्रॉप डाउन करने की बजाय, क्लास ना अटेंड करने की बजाय आपको फोटोन में भेज दें। या फिर अगर आपको फोटोन में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सिर्फ न्यूमेरिकल अप्रोच वहां चलेगा, होगी बहुत कम होगी, बेसिक्स होंगे लेकिन बहुत कम होंगे, किसी ने पूछा तो हल्का सा बता दिया। कोई डीप पूछना चाहता है, बार बार डीप हमसे पूछ रहा है, तो हम बोलेंगे बेटा आप फिर कैटलिस्ट के लिए अच्छे हो, क्योंकि वहां पर सब कुछ 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, फोटोन में प्रॉब्लम ज्यादा आएगी, है ना। इस तरह से बैच को डिफाइन करा किया है हमने, और डेफिनेटली आपको बहुत ईमानदारी से एग्जाम देना होगा। कोई चीटिंग नहीं, जो आता है वो कीजिए, जो नहीं आता है वो रहने दीजिए, ठीक है। उसका कोई मीनिंग नहीं होगा। अगर आप फिर भी चीटिंग से आ जाते हैं, किसी दूसरे बैच में चले जाते हैं, उस बैच में नहीं थे, या मान लीजिए कि उस दिन आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ, ऐसा तो है नहीं कि आपको बहुत कुछ आता है लेकिन पेपर खराब हो गया, है ना, तो आप कैटलिस्ट में आ जाएंगे, कोई बात नहीं बेटा। 10 दिन में 20 दिन में जैसे ही हम टेस्ट रिवाइज करेंगे, हमें परफॉर्मेंस लगेगी कि अरे ये बच्चा तो फोटोन का था, है ना, कि इसको तो बेसिक्स बहुत ज्यादा आता है, अच्छे से आता है, तो हम आपको फोटोन में शफल कर देंगे। मतलब टेस्ट अगर अच्छा ना हो तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि अच्छा नहीं हुआ, उस दिन मेरा दिन अच्छा नहीं था, मैं अच्छा कर सकता था और मुझे फोटोन ही चाहिए, तो हम आपको फोटोन में भी भेज देंगे, मतलब नो डाउट। बट फर्स्ट इंप्रेशन के लिए हम, ताकि आप लोगों को जान सकें, कुछ आप हमें जान सकें, ऐसा ना हो कि आप फोटोन में आ गए और आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा और फिर आप बोल दें कि सर तो कुछ समझाते ही नहीं है, ये तो ऐसे ही पता नहीं क्या करवा रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, आपको लगेगा कि टीचर को समझाना नहीं आता, इवन हमारे हिसाब से मैं जो समझा रहा हूँ आपको समझ आ रहा है ना। या आप कैटलिस्ट में आ गए और आपको लगे कि अरे ये सब तो मेरे को आता है, ये तो बकवास मार रहे हैं, मुझे ये चीज नहीं चाहिए, तो ये दोनों ही बातें प्रॉब्लम क्रिएट ना करें आपको, है ना। टेस्ट की टाइमिंग आपको बता देंगे बेटा। मेरी वॉइस सही नहीं आ रही है, एनीवन एल्स, कोई दूसरा है जिसको वॉइस सही नहीं आ रही है, प्लीज गाइड मी गाइज। सत्यम बेटा, मे बी आपका इंटरनेट स्लो हो सकता है शायद, ठीक है, रिफ्रेश कर लीजिए, है ना, रिफ्रेश कर सकते हैं। पेपर ऑब्जेक्टिव होगा डेफिनेटली, 20 क्वेश्चन होंगे, ABCD 4 ऑप्शन होंगे, आपको चारों में से एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, ठीक है। 10th क्लास में से 6 क्वेश्चन होंगे, +1 क्लास में से 14 क्वेश्चन होंगे, टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। सिलेबस मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। किसी और को कोई और प्रॉब्लम, वो भी डिस्कस कर सकता है, ठीक है। ओके। समर बेटा, आपको आवाज सही नहीं आ रही है, समर को भी आवाज सही नहीं आ रही है ना बेटा, आप रिफ्रेश करके देखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब फोटोन में क्या होता है भाई, ठीक है। फोटोन ट्रैक, दिस ट्रैक एम्स फोकस ऑन मोर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग पर हम यहाँ ज्यादा फोकस करने वाले हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब आपको क्वेश्चन आंसर ज्यादा करवाएंगे। डेफिनेशन मुझे भी क्लियर नहीं आ रही, आप लोगों को भी क्लियर नहीं आ रही है? एक्चुअली माय इंटरनेट इज वेरी वेल बेटा, आई डोंट थिंक कि
आप लोगों को हो सकता है आपके इंटरनेट की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है। और रिफ्रेश करके देखिए एक बार। मैंने वाईफाई लगा रखा है, सिर्फ एक ही डिवाइस जुड़ी हुई है वाईफाई से, वो सिर्फ मेरी है। सही है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए एक तो प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा फोटोन ट्रैक के अंदर, ठीक है। सेकंड होगा ट्रैक अवेलेबल टू टू ऑप्शंस बेस्ड ऑन वीकली क्लास अवेलेबल, ठीक है। अब ये दोनों ऑप्शन दोनों पर हैं। मैं आपको सुजेस्ट करूंगा कि हमेशा आप लोग 12 आवर वाला फोटोन बैच ही सेलेक्ट करें। फोटोन में भी 12 है, कैटलिस्ट में भी 12 आवर और 6 आवर दोनों है, यानी टोटल 4 बैच चलेंगे अलग अलग, ठीक है। फोटोन और कैटलिस्ट के बेस पर टोटल 2 बैच हैं, लेकिन फोटोन में 2 हैं, कैटलिस्ट में भी 2 हैं। अब ये 12 आवर बैच का मतलब क्या है, यानी कि टोटल आपको 12 घंटे की, टोटल 12 आवर की क्लासेस होंगी 6 डेज में, ठीक है। 6 डेज में 12 आवर। ओके सर, एक बार प्लीज सिलेबस की फोटो ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, मैं सिलेबस की फोटो ग्रुप में सेंड करवा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। वरना मैं अभी दोबारा से भी आपको शो कर दूंगा, आप स्नैपशॉट भी ले सकते हैं, बट ग्रुप में भिजवा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। वो तो श्योरली भिजवा देंगे। अब देखिए 12 आवर के अंदर क्या होता है, 6 दिन के अंदर 12 घंटे टोटल क्लासेस लगेंगी, यानी पर डे क्या हो गया, पर डे 2 आवर की क्लासेस लगेंगी, 2 आवर पर डे, ठीक है। पर डे में 2 आवर मतलब 2 क्लासेस लगेंगी, एक फिजिक्स की एक केमिस्ट्री की, या मैथ की हो सकती है या बायो की हो सकती है, कोई भी, ठीक है। 2 क्लासेस पर डे, ठीक है। पर डे 2 आवर मीन्स 2 क्लासेस, ठीक है। ये तो है। और जितना ज्यादा टाइम आप हमारे साथ स्पेंड करेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। तो मैं आपको सलाह दूंगा सभी को कि 12 आवर की क्लास के अंदर ही आइए, है ना। और एक 6 आवर प्लान भी हमारा होगा, फोटो नहीं, बैच वही होगा। 6 आवर का मीनिंग है कि आपको पर डे एक ही क्लास मिलेगी, एक ही सब्जेक्ट की एक ही क्लास, है ना। एक सब्जेक्ट यानी पर डे एक ही क्लास मिलने वाली है, तो पर डे एक मिलेगी, टोटल 6 दिन में 6 क्लासेस मिल गई, है ना। 6 दिन में 6 मिली तो डेफिनेट सी बात है, 6 क्लासेस में से 2 क्लासेस केमिस्ट्री, 2 क्लासेस फिजिक्स, या और 2 क्लासेस, यानी एक वीक में 2 ही क्लास केमिस्ट्री की लगेंगी। अगर 6 आवर ले रहे हैं, 6 आवर फोटोन बैच ले रहे हैं, तो एक वीक में 2 ही केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट की लगेंगी। 12 आवर ले रहे हैं तो एक वीक में 4 क्लासेस एक सब्जेक्ट की लगेंगी, देखो 4 क्लासेस पर सब्जेक्ट, ठीक है। और 6 आवर में 2 क्लासेस पर सब्जेक्ट मिलेंगी। अब जितना आप हमें ज्यादा टाइम देंगे, इट मे भी ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग कहीं और से सर्विसेज ले रहे हो, किसी और ट्यूशंस वगैरह लोकल ट्यूशंस ले रहे हो, उसके हिसाब से आपके पास टाइम अगर नहीं है, तो हमने 6 आवर बैच रखा। अब इसमें क्या है कि जो आपके ट्यूशन टीचर ने, जो आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले टीचर ने जो मिस कर दिया, या आपसे मिस हो गया, या आपका बेसिक वहां क्लियर नहीं है, हम वहां से आपको उठाएंगे, यानी आपकी हेल्प के लिए है एवरीथिंग एल्स, ठीक है। तो हम वो चीज आपको करवाएंगे, साथ में हम अपनी तरफ से जो करवा रहे हैं वो तो डेफिनेटली करवाने वाले ही हैं। तो इस तरह से 2 तरीके से हमने इसको डिवाइड कर रखा है। ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको 12 आवर यानी हर घंटा चाहिए, है ना। चॉइस इज योर्स। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, कैटलिस्ट ट्रैक, सेम थिंग। यहाँ पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर फोकस होगा बेटा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग में बता चुका हूँ कि आपको डेफिनेशन भी हम लर्न करवाने की कोशिश करेंगे, नॉट ओनली जस्ट की दिस ट्रैक अवेलेबल के ऊपर है, वही 12 आवर कैटलिस्ट है और 6 आवर कैटलिस्ट बैच है। 12 आवर के अंदर आपको पर सब्जेक्ट 4 क्लासेस लगेंगी 1 वीक में, और 6 आवर के अंदर 2 क्लासेस लगेंगी पर सब्जेक्ट, ठीक है। यानी हमारे पास टाइम ज्यादा होगा 12 आवर में, तो मैं आपको सजेस्ट हमेशा 12 आवर करूंगा। आप कोई भी जो टेस्ट देंगे उसके बेस पर आपको कैटलिस्ट या फोटोन बैच मिलेगा, लेकिन उस बैच के अंदर भी आप 12 आवर को ही सेलेक्ट करें तो बेटर होगा। हमारे पास ज्यादा टाइम मतलब आपके पास ज्यादा टाइम, समझ रहे हो, आपको अंडरस्टैंडिंग हम ज्यादा करवा पाएंगे, ठीक है। ओके। फिर भी अगर आपको 6 आवर लेना है कि मुझे कभी कभी हेल्प चाहिए, कुछ बच्चे होते हैं मुझे कभी कभी हेल्प चाहिए, थोड़ी बहुत हेल्प चाहिए, तो आप 6 आवर भी सिलेक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर चॉइसेस, ठीक है। सभी फ्रेंड्स को भी ये बताइएगा जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, जो आपके क्लासमेट्स हैं, है ना, उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं कि 13 नवंबर को टेस्ट है, टेस्ट का सिलेबस आपको मिल जाएगा, उस सिलेबस को शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। वाई डू हैव 12 आवर और 6 आवर क्लासेस, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि 12 आवर 6 आवर किस लिए हैं, ये सब आपके लिए हैं। बहुत से बच्चे हैं जो 12 आवर को फेवर करते हैं, वो हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। बहुत से बच्चे हैं जो सिर्फ बोलते हैं कि सर मुझे तो वीकली 1 घंटा ही मैं आपको पर डे दे सकता हूँ, तो आप 1 आवर वाली क्लास भी ले सकते हैं, दैट इज इट, ठीक है। तो उसमें अगर आपकी प्रॉब्लम्स कम है आप 1 आवर क्लास लीजिए, अगर आपकी प्रॉब्लम्स ज्यादा है डेफिनेटली आप 2 आवर वाली क्लास लीजिए, है ना।
अब देखिए, अब हम आपको क्या करवाने वाले हैं टोटल 2 सालों के अंदर। तो हम आपको 2 ईयर कोचिंग प्रोग्राम के अंदर ऑल स्टूडेंट्स को क्या क्या करवाने वाले हैं, जो आगे होने वाला है अगले सेमेस्टर का सारा कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे, +2 का भी सारा करवाएंगे। अब 2 साल का मतलब ये नहीं कि आपका 12th होने के बाद भी हम नवंबर तक आपको करवाने वाले हैं। 12th होने के बाद डेफिनेटली आपकी 12th हो गई तो आप दोबारा नवंबर तक क्यों पढ़ेंगे, है ना। तो हम 12th तक, जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते, जब तक आपके कम्पिटिटिव एग्जाम नहीं हो जाते, आपने +2 के एग्जाम दे दिए, ठीक है, फिर कम्पिटिटिव एग्जाम की बारी है। कम्पिटिटिव एग्जाम में भी हम आपका साथ देने वाले हैं। आपको फॉर्म नहीं भरना आ रहा, हम फॉर्म भरवाएंगे। आपको काउंसलिंग करवानी है, जनरली दूसरे इंस्टीट्यूट क्या करते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्म तक नहीं भरवाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम की तैयारी करवाई, काउंसलिंग से उन्हें कोई मतलब नहीं है, दैट्स ऑल, उन्हें रिजल्ट मिल गया, बात खत्म, है ना। हम आपकी काउंसलिंग भी करवाएंगे, फॉर्म भी भरवाएंगे। और देखिए सुनिएगा, हम अगर आपको एडमिशन नहीं मिल रहा है, किसी वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है एडमिशन के अंदर, फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो रही है पैसे की, तो हम अच्छे इंस्टीट्यूट में अगर आपका एडमिशन होता है तो +2 के बाद सभी को गवर्नमेंट जो है वो स्टडी लोन देती है। सबने सुना हुआ ना, स्टडी लोन। स्टडी लोन, तो हम आपको स्टडी लोन भी दिलवाएंगे। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, स्टडी लोन दिलवा के उसमें हॉस्टल की फीस तक इन एम्बेडेड होती है, साथ में आपके खाने पीने का, इवन आपके ट्रेवलिंग का खर्चा भी गवर्नमेंट देती है लोन के अंदर। जितने साल का आपका कोर्स होगा उतने साल आपका लोन चलेगा, आपको सारे खर्चे प्रोवाइड करवाएगी गवर्नमेंट। उसके बाद जब वो आपका मान लीजिए स्टडी कंप्लीट होगी, उसके बाद आपको 6 महीने का टाइम देगी गवर्नमेंट कि आप अपनी जॉब ढूंढ लीजिए। और उसके बाद में आपको किस्तें, ईएमआई जो बनती है ना, ईएमआई, वो आपको अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद भी 6 महीने बाद आपको ईएमआई भरनी होती है। तो ये लोन भी हम अगर दिलवाएंगे, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो। यहां तक हम आपका साथ देने वाले हैं, जबकि दूसरे इंस्टीट्यूट इस बारे में बात भी नहीं करते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि स्टूडेंट ऐसा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हम आपका यहां तक साथ देने वाले हैं। तो सभी सिलेबस कवर करवाएंगे डेफिनेटली, वीकली टेस्ट लेंगे डेफिनेटली, स्टडी मटेरियल ये भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, ये तो प्रोवाइड करवाएंगे, श्योर है ना। जब क्लास पास करवा रहे हैं, आपको सिलेबस करवा रहे हैं, तो स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कर रहे हैं। वर्कशीट एंड डीपीपी। डीपीपी क्या होता है? डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। एस नहीं भी लगाएंगे तो अकेला डीपीपी कर सकते हैं, डीपीपी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। आपको डेली होमवर्क दिया जाएगा, ठीक है, एग्जाम के हिसाब से कि आपको कौन सा एग्जाम चाहिए, उसके व्यू के हिसाब से डीप प्रॉब्लम्स भी दी जाएंगी, आसान प्रॉब्लम्स भी दी जाएंगी, तो वो आपको डेली सॉल्व करना है, और वो तो आपको करना ही बेटा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेस्ट होता है। किसी भी टेस्ट को अगर आप तैयारी कर रहे हो या सिर्फ +2 भी अच्छे लेवल पर पढ़ना चाहते हो, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टडी यही होता है, डीपीपी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जो आप डेली सॉल्व करते हो। मैंने आज लेक्चर दिया, आपको वो ऑलरेडी आता था, आपने लेक्चर मिस कर दिया सपोज, बट आपने ये कर लिया, इसकी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे करनी है? पेन से, नोटबुक से। अगर पेन नोटबुक के अलावा आप ओरल प्रैक्टिस करते हैं, देन यू आर स्पॉइलिंग योर फ्यूचर। आप अपना फ्यूचर स्पॉइल कर रहे हो बेटा, कुछ नहीं कर रहे फिर आप। सीधा सीधा बोल रहा हूं, नोटबुक और पेन से ही आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। जो डीपीपी आपको दी जाएंगी वो आपको नोटबुक और पेन से ही सॉल्व करनी है, हर कीमत पर, हर रोज। लेक्चर मिस हो जाए तो टोलरेबल है, अगर आपको डीपीपी सारी आती है तो। लेक्चर इसलिए लगाया जाता है ताकि आप डीपीपी कंप्लीट कर सके। समझ रहे हैं मेरी बात? तो डीपीपी कितनी इंपॉर्टेंट है सोचिए। डीपीपी लेक्चर्स, डीपीपी को कंप्लीट करने के लिए लेक्चर लगाया जाता है, आपको समझाया जाता है, थ्योरेटिकल पार्ट जो भी बताया जाता है वो डीपीपी के लिए बताया जाता है, ताकि आप इसे कर सकें। और अगर आप इसे करने में एबल हैं तो आपको लेक्चर की जरूरत नहीं है। इन अदर वर्ड्स अगर मैं बोलूं कि लेक्चर की जरूरत नहीं है, बट सिर्फ इसे करना, प्रैक्टिस की जरूरत तो है, हर कीमत पर है। मुझे सुनने से नहीं आएगा, बल्कि आपकी प्रैक्टिस से आपको ज्यादा आएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ, मुझे सुनने से प्रैक्टिस करने में इजीनेस रहेगी। तो लेक्चर इसलिए ताकि आपको डीपीपी करने में टाइम ना लगे, स्ट्रेस ना हो, बोदरेशन ना हो, है ना, आप खींच ना जाएं। तो इसलिए आपको लेक्चर में डायरेक्ट मैं वो सब कुछ बताऊंगा जो डीपीपी में दिया होता है, कि ऐसे करके ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट ये एक तरह से आपकी एक्सरसाइज है, हर कीमत पर आपको डीपीपी करनी ही करनी है। अगर ये नहीं कर रहे हैं तो कुछ नहीं कर रहे हैं। अब अगर कुछ बच्चे बोलेंगे सर डीपीपी क्या बोर्ड लेवल के लिए जरूरी है? बिल्कुल बेटा, डीपीपी आपको बोर्ड लेवल की जो थ्योरेटिकल पार्ट है ना बोर्ड लेवल का, है ना, जो डेफिनेशन है वो भी क्लियर करवा देती है। यानी थ्योरी भी बोर्ड लेवल की डीपीपी ही क्लियर करवाएगी आपको। आपके कॉन्सेप्ट फिंगर टिप्स पे चाहिए, और वो कैसे आएंगे? वो डीपीपी से आएंगे, प्रैक्टिस से आएंगे।
ठीक है, बार बार आप मोल कॉन्सेप्ट, और वो भी याद रखना पेन और नोटबुक से। आई एम सेइंग दैट यू मस्ट हैव ए पेन एंड नोटबुक इन फ्रंट ऑफ यू व्हेन यू आर सॉल्विंग द डीपीपीज। किसी से सॉल्व नहीं हो रही, हम डाउट क्लास लगाएंगे, डोंट वरी। तो यहाँ देखिए आगे डाउट सॉल्विंग क्लास, मतलब ये सब क्लासेस के अलावा है, ये डाउट सॉल्विंग, समझ रहे हो? वो 12 आवर 6 आवर बैच के अलावा जब भी आपका मन करे सर मुझे एक्स्ट्रा क्लास चाहिए, जस्ट रिकॉल अस, है ना, और फिर हम आपकी एक्स्ट्रा क्लास शेड्यूल कर देंगे। उसमें कुछ जो मन करे वो पूछिएगा, जो मन करे वो पूछ सकते हैं आप एक्स्ट्रा क्लास के अंदर, है ना। इधर उधर की कुछ बात करना चाहें सब्जेक्ट से रिलेटेड, गुड इवनिंग बेटा, है ना, तो वो भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए बस, है ना। तो हम उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, जितना डीप जाना चाहें वो तो आपकी चॉइस है, आप जितना जाएंगे हम उससे ज्यादा डीप जा सकते हैं, बिकॉज वी आर ऑल आर मास्टर इन आवर सब्जेक्ट, है ना। हमने सभी ने एमएससी की हुई है, एमटेक की हुई है, या पीएचडी की हुई है, टीचर्स भी हैं यहाँ पर, है ना। सपोर्ट इन एंट्रेंस, एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म तक भरवाएंगे। देखिए हम राइटिंग में आपको दे रहे हैं बेटा कि हम फॉर्म भरवाएंगे, लिख के बता रहे हैं, सिर्फ ओरल बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा मत समझिएगा कि बोल दिया और ये कुछ करने वाले नहीं है। एडमिशन सपोर्ट, काउंसलिंग भी करेंगे, आपकी काउंसलिंग के अंदर भी आपको हेल्प करने वाले हैं, तो डोंट वरी, ये सब चीजें हम डेफिनेटली आपको करवाने वाले हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को डाउट है बेटा तो पूछ सकते हैं, ठीक है। एनीवन एनी डाउट हैव यू, देन यू कैन आस्क मी राइट नाउ, जस्ट टेल मी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Yes or not, guys? Just tell me in the chat box. No, okay. ठीक है। कोई और भी है? हम कितने हैं भाई? काफी सारे लोग हैं हम। चैट बॉक्स के अंदर सिर्फ 2 ही स्टूडेंट, आदर्श एंड प्रियंका, ओनली 2 स्टूडेंट्स ने मुझे यस कहा है। समीर, ओके बेटा। एंड मोर, आकांक्षा, ओके। हर्षित, राजेंद्र, ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पर टेंटेटिव 2 ईयर काउंसलिंग प्लान है बेटा, हम क्या क्या आपको काउंसलिंग के अंदर करवाने वाले हैं। अक्टूबर में क्या होगा, नवंबर में क्या होगा, दिसंबर में क्या होगा, है ना। चलो मैं इसको थोड़ा सा आ, वो करके दिखाता हूँ आपको, जूम इन, ठीक है। सबके पास जूम फोटो आ रही है ना? तो देखिए हम आपको क्या क्या करवाने वाले हैं दिसंबर के अंदर, अक्टूबर के अंदर, नवंबर के अंदर। तो देखिए +1 का ये 3 डायमेंशनल इक्वेशन, ये मैथ का है ना। लेट मी फाइंड द केमिस्ट्री, ये सारा मैथ का है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर शायद हमें केमिस्ट्री मिलेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, उसके अंदर केमिस्ट्री मिलने वाला है। नहीं है? गाइडलाइन फॉर टेस्ट, ठीक है, इसी में केमिस्ट्री है क्या? ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मतलब शायद ये ओवरव्यू दिया हुआ है, आई डोंट थिंक इसके अंदर केमिस्ट्री है। हाँ, ओवरव्यू है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये सब ठीक है, ये मैथ का है बेटा। तो देखिए ये आपके सामने एक ओवरव्यू है। ये किस चीज का ओवरव्यू है? ये एक्चुअल में कि हम 2 सालों में आपको +1 का +2 का सिलेबस क्या क्या करवाएंगे, कैसे कैसे करवाएंगे, कितने दिन में एक लेसन कंप्लीट हो जाएगा। एक लेसन के लिए कोई बड़ा लेसन होता है, कोई छोटा लेसन होता है, तो कितने लेक्चर, कितने घंटे की क्लास आपको डिलीवर करने वाले हैं, ये सब हम ऑलरेडी बना चुके हैं। ऑलरेडी गूगल शीट्स के अंदर ये पहले से प्री प्लान्ड है हमारी तरफ से, ठीक है। बस आपको डिलीवर करने की जरूरत है। तो हम ये सब कुछ ऑलरेडी बना चुके हैं, तो ये आपके सामने सिर्फ इसीलिए है ना। अब आता है गाइडलाइन फॉर टेस्ट, टेस्ट कैसे स्टार्ट होगा, है ना। तो आप जैसे ही टेस्ट वाले उसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, ये जैसे मान लीजिए बिलो लिंक पीसीएम, दो लिंक आपके पास आएंगे, ड्यूरेशन 1 आवर है टेस्ट की, 2 लिंक है जैसे। एक तो है पीसीएम का, ये पीसीएम लिखा हुआ है, दिख रहा होगा सभी को, है ना। और दूसरा है पीसीबी, ये बायो वाला। आपको दोनों में से एक ही चीज चूज कर सकते हैं आप, आईआईटी के लिए या बायोलॉजी के लिए, है ना, नीट के लिए। तो अब यहाँ पर बायो वाले बच्चे बायो का टेस्ट देंगे, पीसीएम वाले पीसीएम का टेस्ट देंगे, है ना। जैसे ही आप टेस्ट पे क्लिक करोगे 3 से 4 मिनट का वेट करना है, क्योंकि इस लिंक को खुलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। टेस्ट इंजन है ये हमारा, ठीक है, और इस लिंक को खुलने में टाइम लगता है, ये मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, क्लियर है ना। तो वेट वेट करने के बाद फिर आपके सामने टेस्ट खुलेगा, ठीक है। टेस्ट के अंदर आपको अपना एंटर करना है, आईडी, जो भी आपको आईडी मिली हुई है ना, स्टूडेंट आईडी, फिर सबमिट करना। और स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड जो भी है वो बहुत अच्छे से ध्यान से भरिएगा, ठीक है, ये जरूरी चीज है। नेक्स्ट, फिर इसके बाद आपके सामने देखिए 180 क्वेश्चंस, ये नीट लेवल का टेस्ट है, तो कितने क्वेश्चंस जो भी होंगे वो थोड़ा ये डेमो है। ये वो वाला जो हम 13 नवंबर को टेस्ट लेने वाले हैं उसमें 180 क्वेश्चन नहीं होने वाले हैं, उसमें सिर्फ 60 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। ये क्लियर याद रखेगा, ये आपको डेमो के लिए दिखा रखा है कि 180 क्वेश्चंस जैसे होते हैं नीट टेस्ट के लिए, 180 क्वेश्चंस हैं। क्लास कौन सी है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, असेसमेंट। लेट्स स्टार्ट।
तो ये सब आपके सामने आएगा कुछ देर बाद, 2 से 3 मिनट के वेट के बाद। फर्दर जैसे ही आपका टेस्ट स्टार्ट होता है तो आपके सामने ये क्वेश्चंस आ जाएंगे। अब इस क्वेश्चन में देखिए नीचे 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन, 1 2 3 4, किसी भी एक ऑप्शन पर आप क्लिक करके अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है, ऊपर यहाँ पर साइन है एंड टेस्ट का, आप एंड कर सकते हैं टेस्ट को। ठीक है, अगर आपने एंड नहीं किया तो 2 आवर का टेस्ट है तो 2 आवर बाद ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा। ये चीजें सीखने की भी सभी ध्यान देना, टेस्ट कैसे अटेम्प्ट होगा ताकि आपको टेस्ट में प्रॉब्लम ना आए। नीट का और आईआईटी का टेस्ट भी ऐसा ही कुछ होता है, सेम पैटर्न हमने फॉलो किया है। ठीक है, तो आपको उस टाइम पे अचानक से जाके कंप्यूटर में मत्था नहीं मारना पड़ेगा, आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ पता होगा। तो 4 ऑप्शन है, चारों में से किसी भी एक ऑप्शन को क्लिक कीजिए। मान लीजिए आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ ना सेव एंड नेक्स्ट, ये सेव का ऑप्शन आपको दबाना पड़ेगा, सीधा नेक्स्ट वाला ये वाला ऑप्शन सीधा नहीं दबाना है, पहले सेव करना है जो आपका आंसर है। ठीक है, जब आप सेव कर देंगे उसके बाद आगे बढ़िए। अगर आप पहले ही आगे बढ़ गए तो ये सेव नहीं होता, ये ऑटोमेटिक सेव नहीं होता। तो बी केयरफुल अबाउट दिस गाइज, यू मस्ट हैव टू सेलेक्ट एन ऑप्शन एंड आफ्टर दैट यू मस्ट हैव टू सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन, यू शुड हैव टू क्लिक ऑन द सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन। उसके बाद में आप अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। क्लियर है ये सभी को ना, है ना? चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब देखिए जैसे इन्होंने यहाँ दिखा रखा है, फिर से एक और क्वेश्चन आ गया फर्दर। अब लास्ट में क्या होगा, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब बैक, यहाँ पर बैक वाला साइन है, फर्स्ट क्वेश्चन के बाद आपके पास बैक साइन भी आएगा। तो मान लीजिए आपको लगा कि कोई दूसरा क्वेश्चन मेरे को दूसरा वो देखना है, तो आप यहाँ से बैक वाला ऑप्शन भी दबाकर पीछे वाला क्वेश्चन भी फिर से देख सकते हैं। फिर से अगर आपको ऑप्शन क्लियर करना है तो ये देखिए क्लियर ऑप्शन है, मतलब मान लीजिए आपने ये आंसर लगा दिया और इसको आपको ठीक नहीं लगा, तो आप इसे क्लियर, यहाँ क्लियर का साइन दबाएंगे तो ये ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। फिर आप अपनी मर्जी से कोई दूसरा ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक ये कॉमन सी चीजें आप सीधा सीख जाएंगे। फर्दर देखिए जैसे ही एंड हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है, एंड होने से पहले भी एक चीज है, ये 3 लाइंस है ना, यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी बेटा, हम जो 13 नवंबर को ले रहे हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, 13 नवंबर वाले में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हाँ आपके नीट या आईआईटी के अंदर होती है। ठीक है, तो अब देखिए जैसे ही मतलब आप इसको क्लिक करते हैं 3 सिंबल को, तो आपके सामने सारे क्वेश्चंस खुल जाएंगे, कौन से आपने अटेम्प्ट किए, कौन से स्किप किए, मतलब उनमें कोई ऑप्शन भरा ही नहीं, है ना, कौन से ऐसे हैं जो आप मतलब आपके अटेम्प्टेड है, कौन से ऐसे हैं जो आपने स्किप कर दिए हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें यहाँ से आपको दिखाई देंगी। यहाँ से आप किसी भी क्वेश्चन, जब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे तो किसी भी क्वेश्चन पर क्लिक करके देख सकते हैं कि आपने आंसर क्या भरा है, ये भी देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में लास्ट में आप क्या करेंगे, एंड को एंड कर देंगे ना, टेस्ट एंड हो चुका है तो एंड के बाद में आपका स्कोर आएगा। सपोज आपका एक ही क्वेश्चन सही है तो 3 नंबर आ गए 750 में, तो एक सही है एक गलत है, आपने भरे तो सिर्फ 2 ही थे। 180 में से मान लीजिए आपने 178 स्किप कर दिए, तो ये भी आपके सामने आएगा। क्लियर है? अब इसको आप आंसर भी देख सकते हो, सभी क्वेश्चंस के आप आंसर देख सकते हो, जो राइट आंसर्स हैं सभी के, वो यहां से चेक कर सकते हो। शेयर योर रिजल्ट, आप अपने रिजल्ट को शेयर भी कर सकते हो, ये ऑप्शन भी आपको दिया जाएगा। क्लियर क्लियर है ना ये सबको, है ना? तो दैट्स इट। अब नेक्स्ट आता है हाउ टू यूज गूगल मीट। गूगल मीट को कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, तो गूगल मीट को, ये आपको वैसे सभी को आता होगा लेकिन मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले आप चैट बॉक्स को कैसे, क्लिक ऑन द 3 डॉट्स टू बॉटम, रिस्पॉन्डिंग द पोल, पोल को रिस्पॉन्ड करने के लिए आपको यहाँ 3 लाइंस के ऊपर ये जो इन्होंने शो कर रखा है यहाँ क्लियर करना होता है। पोल्स क्वेश्चन होंगे जिसमें आप एबीसीडी हमारे गूगल मीट के अंदर ही आप एबीसी में से कोई ऑप्शन चूज कर सकते हैं, है ना? फर्दर नेक्स्ट, क्लिक ऑन द एक्टिविटीज, एक्टिविटी, वो 3 डॉट को क्लिक करने के बाद एक्टिविटी को क्लिक कीजिए, ये रहा एक्टिविटी का। ये पूरी स्लाइड आपको मिलेगी, डोंट वरी। ठीक है, अगर आप भूल भी जाते हैं तो यहाँ से आप फिर से प्रैक्टिसाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक्टिविटी के बाद में नेक्स्ट आता है 1 पोल्स, फिर आप डायरेक्ट पोल में देखेंगे, एक्टिविटी में आपको पोल मिल जाएगा, 1 एक्शन है तो आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और अपना आंसर दे सकते हैं। तो पोल को जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे, चारों में से किसी एक को क्लिक कीजिए एंड वोट, वोट वाले साइन पर आपको मार्क करना है, एक किसी एक ऑप्शन पर क्लिक करके। ठीक है, तो वोट आपका चला जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से वोटिंग जाएगी और फिर ये स्टूडेंट्स का अलग अलग दिखा रखा है कि 4 स्टूडेंट्स हैं, कहाँ से क्या करना है। सबसे पहले इसको क्लिक करेंगे, फिर एक्टिविटी को क्लिक करेंगे, एक्टिविटी के बाद में हम यहाँ पर पोल को क्लिक करेंगे, फिर पोल के बाद में चारों ऑप्शन आएंगे और इन चारों में से किसी एक को क्लिक करके यहाँ वोट कर सकते हैं। क्लियर है? चारों विंडो एक साथ शो कर रखी है इसमें, नथिंग स्पेशल। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ टू व्यू द सेशन इन फुल स्क्रीन मोड। फुल स्क्रीन मोड में, अब जैसे आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा, मेरी स्क्रीन पर ये पूरा पूरा आ रहा है, मतलब क्या बोलते हैं इसको,
जो सामने लिखा हुआ हाउ टू व्यू द सेशन इन फुल स्क्रीन, ये पूरी स्क्रीन के ऊपर है, आपको भी पूरी स्क्रीन पर देखेंगे तभी समझ में आएगा। हालांकि आप इसे जूम भी कर सकते हैं, आप जूम कीजिए, दो टू फिंगर से आप उसे वाइड कर सकते हैं और वो जूम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा स्टूडेंट्स को इनकन्वीनियंट लगता है, बहुत सारी स्क्रीन पर बहुत कुछ लिखा होता है, ठीक है। तो वो आप कैसे इसको फुल स्क्रीन मोड पर लेके आ सकते हैं, तो देखिए ये बटन आपको शो होगा आपके मोबाइल के ऊपर, अगर मोबाइल से क्लियर कर रहे हैं तो ठीक है, ये वाला बटन दिख रहा है सभी को, ये फुल स्क्रीन मोड का बटन है, ये ऐसा दिखता है बड़े होने पर। इसको क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे नीचे स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं तो छोटा दिखाई दे रहा है ना, और साथ में इसको ऊपर से निकाल के और वो टिल्ट मोड में आप फुल स्क्रीन मोड में जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्लिक करेंगे, जैसे इसको क्लिक करते हैं तो फुल स्क्रीन मोड ऐसा आ जाएगा, ये देखिए ऐसा। अब आप क्या कीजिए, अपने मोबाइल को वापस लैंडस्केप मोड में लेके आइए और ऊपर से रोटेशन वाला जो है उसको ऑन कर दीजिए कि रोटेट हो जाए स्क्रीन। तो जैसे ही स्क्रीन रोटेट होगी तो ये पूरी यहां से लेकर यहां तक पूरी स्क्रीन यहां आ जाएगी, जब आप इसे रोटेट वाले मोड पर ऑन कर देंगे। क्लियर है, तो इस तरह से फुल स्क्रीन के बटन को क्लिक करके आप ऐसा कर सकते हैं। फुल स्क्रीन से एग्जिट करना है आपको, तो नीचे वही वाला सिंबल है ना, उसी को दबा दीजिए, देखिए मैंने यहाँ मार्क किया, उसी सिंबल को वापस दबाएंगे तो फुल स्क्रीन से एग्जिट भी हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट दिस, जिसमें आप फिर चैटिंग वगैरह चेक कर सकते हैं, चैटिंग मुझे भेज सकते हैं, है ना, तो वो सब कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट है माइक को म्यूट करने के लिए या अनम्यूट करने के लिए माइक्रोफोन का साइन होता है, भाई ये सबको पता आई थिंक, है ना। तो ये माइक्रोफोन का साइन है, माइक्रोफोन का कंट्रोल मेरे पास रहेगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग की क्लास में कई बार बच्चे आपस में बात करने लग जाते हैं तो जिससे क्लास डिस्टर्ब रहती है। तो मैं आपको हमेशा चैटिंग मोड हमेशा ऑन दूंगा, वीडियो मोड ऑन नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो मोड ऑन देने पर मेरा वीडियो जो है वो शफल होता रहेगा, बार बार स्टूडेंट्स को नजर नहीं आएगा, मेरे एक्सप्रेशंस नजर नहीं आएंगे, मैं क्या कह रहा हूँ। कई बार मैं आपको कोई चीज दिखाऊंगा, कोई मॉलिक्यूल शो करूंगा कि ये मॉलिक्यूल ऐसा होता है, ये दिखता है ऐसा है, तो वो शो नहीं होगा, इसलिए वीडियो भी मैं आपका ऑफ रखने वाला हूँ। माइक्रोफोन अगर स्टूडेंट्स कम है, एज यू कैन से हियर कि आपकी क्लास में स्टूडेंट्स अभी कम है ना, तो जो बहुत कम स्टूडेंट होते हैं तो मैं आपको माइक्रोफोन की एक्सेस दे सकता हूँ बेटा, ठीक है। अगर आप अब कहेंगे तो मैं अभी भी आपको माइक्रोफोन, चलिए मैं आपका माइक्रोफोन अभी भी ऑन कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने अभी आपका माइक्रोफोन की एक्सेस आपको ऑन कर दी है, ठीक है। तो वो एक्सेस भी हम ऑन कर देंगे, ठीक है। माइक्रोफोन मिल सकता है लेकिन वीडियो नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें फिर कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। और साथ में चैट बॉक्स हमेशा ऑन मिलेगा, डोंट वरी, चैट बॉक्स पे आप कोई भी क्वेश्चन कभी भी पुट कर सकते हैं, कहीं से कॉपी पेस्ट करके भी मुझे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। रिलेवेंट टू सेशन, क्लास के हिसाब से रिलेवेंट होना चाहिए, सब्जेक्ट के हिसाब से रिलेवेंट होना चाहिए। आप केमिस्ट्री क्लास में फिजिक्स का क्वेश्चन मुझे दे देंगे तो ऑब्वियस है आई कांट सोल्व दैट एंड आई विल नॉट फोकस ऑन दैट क्वेश्चन, बिकॉज मुझे पता है कि ये तो बेवकूफ़ी है ना, तो हम ऐसी बेवकूफ़ियाँ नहीं करेंगे। हमारा मेन मोटिव पढ़ने का है, पढ़िए, पढ़ने से ही सब कुछ मिलेगा, फोकस कीजिए पढ़ाई पर, है ना। जो भी आपका एम है, जो भी टारगेट है, हम आपको वहां तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हाउ टू इंटरेक्ट वाया चैट, चैट में कैसे देखते हैं, तो देखिए बेटा यहाँ पर 3 डॉट्स है ना, इन डॉट को दबाइए, 3 डॉट्स को, फिर इसके बाद आपके सामने ये ऑप्शन खुलेगा, तो ये वाला ऑप्शन है वो, ये वाला ऑप्शन दिख रहा है सभी को, मैंने मार्क किया है। अगली स्क्रीन के ऊपर आएगा शायद, देखता हूँ मैं, ये रहा, इन कॉल मैसेजेस, जो पिछले वाली स्क्रीन पर है ना, ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला, ठीक है, इसके ऊपर ही लिखा हुआ है इन कॉल मैसेज। जैसे आप 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहला सबसे ऊपर वाला ऑप्शन, और वो ये वाला है, इसको बड़ा करके शो कर रखा है, इन कॉल मैसेजेस। इस पर क्लिक करेंगे तो सभी तरह के मैसेज आपके सामने आ जाएंगे, और जो भी आपको सवाल पूछना है या किसी दूसरे स्टूडेंट ने पूछ रखा है पहले से, वो भी दिखाई देगा, उसका आंसर भी दिखाई देगा, अगर उसने कोई आंसर दिया है, या फिर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो भी आपको यहाँ नजर आएगा। क्लियर है, यहाँ आप यहाँ से अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस जगह से आगे बढ़ते हैं। कैन यू रिस्पॉन्ड टू पोल नाउ, यस आई कैन, नो आई कैन नॉट। अब जरा पोल क्वेश्चंस आप सर्च करेंगे भाई, पोल क्वेश्चन को, चलो मैं एक पोल क्वेश्चन डालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। स्टार्ट ए पोल, आई एम स्टार्टिंग ए पोल। देखिए मैंने एक क्वेश्चन डाला है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ठीक है हो गया, और रिस्पॉन्ड अपीयर विदाउट नेम्स, नेम्स, ये इसे हम लिख देते हैं। देखिए मैं आपको एक पोल भेज रहा हूँ, ठीक है, आपके सामने एक पोल है, जरा ढूंढिए पोल के अंदर, आप सभी को पोल नजर आ रहा है,
पोल क्वेश्चन। प्रैक्टिकल भी बेटा, प्रैक्टिकल, हाँ प्रैक्टिकल वाला एक लेसन आता है, वो मैं आपको करवाऊंगा, उसकी थ्योरी सारी करवाऊंगा। लेकिन प्रैक्टिकल लैब में परफॉर्म होते तो डेफिनेटली हम वीडियो के थ्रू या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लैब तो मैं आपको नहीं शो कर सकूंगा ना, लेकिन हाँ थ्योरी लैब की सारी करवाने वाले हैं, डोंट वरी। सभी को पोल्स दिखाई दे रहा है भाई? जस्ट टेल मी गाइस ऑन द चैट बॉक्स, कैन यू सी रिस्पॉन्ड टू पोल्स नाउ, यस और नॉट? तो पोल का आंसर दीजिए फिर, अगर आप सभी को नजर आ रहा है तो पोल का आंसर दीजिए। जस्ट लेट मी नो हु इज आंसरिंग इन द पोल। पोल का आंसर दीजिए बेटा। कहाँ पर पोल का आंसर देना है? थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करना, वहां पर आपको एक्टिविटीज में जाना है। एक्टिविटीज वो ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्कल, तीन चीजें सर्कुलर मोड में है, ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्कल, ठीक है? तो वो आपको देखने हैं और वहां पर आपको पहुंचना है। आंसर दे दिए सभी ने पोल के? देखूं मैं कि पोल के आंसर कितने आए हैं। 7-8 वोट आ चुके हैं, ठीक है, सभी फाइन है। ओके, ठीक है, ठीक है, तो सभी को पता लग गया होगा कि पोल कैसे देखते हैं ना? क्लियर है सभी को ये तो? ठीक है, फिर भी आप फिर से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, डोंट वरी। अब आगे बढ़ते हैं भाई। हैव यू डिसाइडेड योर ड्रीम कैरियर येट? यस आई हैव डिसाइडेड, नो आई एम कंफ्यूज्ड विद वन टू चूज। तो आप लोग अपना डिसाइड कर चुके हैं, आपको फोटोन में जाना है, कैटलिस्ट में जाना है? जस्ट टेल मी गाइस, फोटोन और कैटलिस्ट, चैट बॉक्स में आंसर कीजिए, फोटोन और कैटलिस्ट। कितने बच्चे हैं जो फोटोन के लिए, मतलब जिनको बेसिक्स नहीं करना है, उससे हाई लेवल से स्टार्ट करना है, जिनको बेसिक से स्टार्ट करना है वो कैटलिस्ट चूज कर सकते हैं, जिनको बेसिक से ऊपर का पढ़ना है वो फोटोन चूज कर सकते हैं। फोटोन, ओके, ध्यान दीजिएगा, फोटोन और बेसिक कोई कैटलिस्ट बैच कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप फोटोन लेना चाहते हो तो आपको टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना होगा, है ना, ताकि हमें पता लगे कि आपके बेसिक अच्छे हैं, फिर हम आपको बेसिक से ऊपर ऊपर का ही बताएंगे, है ना? लेकिन अगर आपके बेसिक अच्छे नहीं तो हम कैटलिस्ट में जाएंगे, डोंट वरी। फिर हमको डीप साइंस में सबसे पहले बेसिक्स करवाएंगे, फिर कैटलिस्ट उसके अंदर आपको आगे फर्दर जो न्यूमेरिकल्स हैं वो करवाने वाले हैं, ठीक है? ओके गाइज, नहीं डिसाइड किया कोई बात नहीं बेटा, अभी 13 नवंबर इज फार फ्रॉम नाउ, है ना? आप तब तक डिसाइड भी कर सकते हैं और एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी कीजिए। अगर एग्जाम में अच्छे नंबर भी आ रहे हैं तब भी आप, अगर आप कहें कि नहीं मुझे कैटलिस्ट में जाना है, मेरे को नहीं जाना फोटोन में, तो आप वहां स्वाइप कर सकते हैं। बैड मार्क्स भी हैं तो भी कोई बात नहीं, आपको फोटोन में भी मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। बट आपको ये हमें यकीन दिलाना होगा कि आपको बेसिक्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि और ना ही करने वाले हैं, वरना आप लोग हमें ब्लेम करेंगे कि सर की हमें समझ नहीं आ रही है ना, क्योंकि फोटोन बैच में ज्यादातर बच्चों को सर की समझ में नहीं आएगी अगर उनका बेसिक अच्छा नहीं है तो। और कैटलिस्ट बैच के अंदर कुछ ज्यादा ही समझ में आ रही होगी तो आपको लगेगा ये तो बेसिक बता रही है, हमें ऑलरेडी आता है, ये तो बोर कर रहे हैं। तो आपकी कन्वीनियंस के लिए, कि आपको बोरिंग फील ना हो या आपको ऐसा ना लगे कि हमें समझ में ही नहीं आती, तो इसलिए हम इन्हें डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है? दैट्स इट, नथिंग स्पेशल। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये भी एक स्क्रीन है भाई, जहां से आप, ये इन्होंने क्या बोल रखा है, ठीक है, पोल का फिर से बता रखा है कि पोल कैसे करते हैं हम लोग, है ना? थ्री डॉट्स को क्लिक करेंगे, थ्री डॉट को क्लिक करने के बाद एक्टिविटी, ये रहा, एक्टिविटी को क्लिक करेंगे, एक्टिविटी के अंदर पोल को क्लिक करेंगे तो आपके सामने चार ऑप्शंस आ जाएंगे, है ना? ये हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, फिर वोट कर दीजिए, ठीक है? सेम स्लाइड्स अगेन देयर। दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन गाइस, हम सभी स्लाइडें आज की तो कंप्लीट कर चुके हैं, है ना? किसी को कोई भी डाउट है कि क्या होने वाला है सिलेबस के अंदर, क्या होने वाला है, ठीक है? सिलेबस फिर से देखना चाहोगे? आई थिंक सिलेबस फिर से हम आपको शो कर दें, है ना? चलिए मैं आपको सिलेबस की स्लाइडें फिर से शो कर रहा हूँ ताकि उसमें प्रॉब्लम ना आए आपको किसी भी तरह की। ये लीजिए बेटा, ये सिलेबस की स्लाइड है सबके सामने, आप स्निप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना? सिलेबस की स्लाइड में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अभी। ये है किसका? बायो, फिजिक्स एंड मैथ। फिजिक्स का 10th का यहाँ है, +2 वाला नीचे और +1 वाला नीचे दूसरी स्लाइड में है, ठीक है? ऐसा नहीं कि फिजिक्स में सिर्फ 10th का आएगा, ठीक है? दिख रहा है ना सभी को? अब मैं नेक्स्ट स्लाइड बदल रहा हूँ, दैट्स द नेक्स्ट स्लाइड। इसके अंदर 11th फिजिक्स वाला है और वो 10th 11th केमिस्ट्री और मैथ का 10th का यहाँ रह गया, ठीक है? और टोटल 20 क्वेश्चन होंगे, 6 क्वेश्चन फ्रॉम 10th लेवल, 14 क्वेश्चन फ्रॉम 11th लेवल, ठीक है? जो भी आप पीछे लेसन कर चुके हैं उन्हीं में से आएगा, डोंट वरी अबाउट दिस। दैट्स इट फॉर द टुडेज सेशन गाइज। किसी को कोई डाउट है बेटा तो पूछ सकते हैं इसी के ऊपर। कल से हम रेगुलर क्लासेस करने वाले हैं, मतलब ये तो क्लास सेशन था ही था, कल से हम रेगुलर क्लास करेंगे।
ओरिएंटेशन वाला सेशन नहीं करेंगे, बस आपको अवेयर करना था कि 13 को हमारा ऐसे करके टेस्ट है, उसमें आपको सिलेक्शंस होगा। सभी दोस्तों को बताइए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फोर्स कीजिए कि वो टेस्ट को अटेम्प्ट जरूर करें। उससे हमें भी हेल्प मिलेगी, आपको भी हेल्प मिलेगी, हम आपको ज्यादा अच्छे से गाइड कर पाएंगे फ्यूचर के लिए, है ना। और हर तरह की हेल्प यहाँ अवेलेबल है, बस मेहनत आपको करनी है। डीपीपी जरूर सॉल्व करने हैं, जो भी डीपीपी मिलेंगे। डीपीपी फोटोन और कैटलिस्ट लेवल वाले बराबर होने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट दैट, है ना। कि इसमें ज्यादा या कम पढ़ाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये माइंड से निकाल देना, मैंने बोला कि बस लेवल अलग हो जाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग हो जाएंगे। मतलब ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो फोटोन, और अगर क्वेश्चन सॉल्व से पहले बेसिक करना है, बेसिक प्लस क्वेश्चन करने हैं तो कैटलिस्ट है, और सिर्फ क्वेश्चन करने हैं तो फोटोन। तो फोटोन में आपके थोड़े से क्वेश्चन ज्यादा हो जाएंगे। तो किसी को अगर ये चाहिए कि सर मुझे कैटलिस्ट प्लस फोटोन चाहिए, कैटलिस्ट की क्लास लगाना चाहता हूँ लेकिन डीपीपी सॉल्व करना चाहता हूँ फोटोन वाली जिसमें ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, तो आप हमें कह सकते हैं, आपको डीपीपी फोटोन वाली भी मिल जाएगी, है ना। तो मतलब कैटलिस्ट और फोटोन दोनों मिल सकते हैं। क्लियर है सभी को। तो ऐसे करके हम सब कुछ कर सकते हैं, डोंट वरी, कुछ भी किसी का मिस नहीं होगा, वो हम बैठे हैं आपके सामने, उसकी चिंता मत कीजिएगा। ठीक है बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज डिस्कस मी, एनी डाउट यू हैव देन यू कैन डिस्कस मी। आपके माइक भी ऑन है, तो माइक से भी आप लोग पूछ सकते हैं। एनीवन, एनी डाउट बेटा? नहीं है किसी को डाउट? ओके, देन आई कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग। ओके, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ फिर, ठीक है। फिर डिस्कस करते हैं कुछ, किसी को कुछ और डिस्कस। बोथ बोथ ज्वाइन नहीं कर सकते बेटा, एक ज्वाइन कर सकते हो आप। ऐसा कर लो फिर ना, कैटलिस्ट ज्वाइन कर लो प्रियंका बेटा, कैटलिस्ट ज्वाइन कर लो आप, है ना। और आपको डीपीपी चाहिए तो हम आपको फोटोन की ज्वाइन, फोटोन की डीपीपी भी दे देंगे, फिर आपका काम बढ़ जाएगा, ये ध्यान रख लेना। कि जो आपको कैटलिस्ट वाली डीपीपी है वो सॉल्व करनी है, फिर उसके बाद फोटोन वाली भी करनी है, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाएंगे बस। जहां 10 क्वेश्चन सॉल्व करने, वहां 20 करने होंगे दोनों में। सिर्फ इतना ही फर्क है, कोई बात नहीं, आप कैटलिस्ट प्लस फोटोन की डीपीपी सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं बेटा, फिर आप दोनों का काम हो जाएगा। अगर आप कैटलिस्ट और फोटोन को दोनों को सिलेक्ट करना चाहते हो तो कैटलिस्ट सिलेक्ट करके फोटोन की डीपीपी क्वालिफाई कर लो, ठीक है। फिर आपको कंप्लीट सब कुछ मिल जाएगा जो आप मिस करना चाहते हो, और डीपीपी सबके लिए ओपन रहेंगी, कैटलिस्ट वाले के लिए भी और फोटोन के लिए भी, चॉइस आपकी है। लेकिन हम चाहते हैं कि मिनिमम एक एक डीपीपी तो आप कंप्लीट करें, चाहे फोटोन की कर लें चाहे कैटलिस्ट की कर लें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिनिमम एक जरूर एट एवरी कॉस्ट, दिस मस्ट बी कंप्लीटेड। ओके, ठीक है। दोनों डीपीपी कर सकते हैं, बहुत बढ़िया बेटा राहुल, बहुत अच्छी बात है। अगर आप दोनों डीपीपी कंप्लीट कर सकते हो तो काम जितना कहेंगे हम उतना देने के लिए तैयार, जितनी प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छा है, वो आपके लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, अगर आप ऐसा कर सकते हैं, वेरी नाइस। ठीक है, ओके गाइज,